एक कदम ईश्वर की ओर। स्थिति प्रकरण 43वां सर्ग। जीवों की कर्म गति का विस्तार से वर्णन एवं विवेक आदि के अत्यंत दुर्लभ होने से किन्हीं किन्हीं की मुक्ति होती है, यह वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार चित्त के औपाधिक विभाव रूप जीव संसार वासना से लाखों और करोड़ों की संख्या में प्रवाहित है। पूर्व वासना के अनुसार कल्पित आकार वाले ब्रह्म से पहले असंख्य जीव उत्पन्न हो चुके हैं, आज भी उत्पन्न हो रहे हैं और भविष्य में भी उत्पन्न होंगे। उससे वे यो उत्पन्न होते हैं जैसे झरने से जल बिंदुओं की राशियां उत्पन्न होती है। अपनी वासनामय दशा के आवेश से वे आशा के वशवर्ती हुए हैं और इस अति विचित्र दशाओं में स्वयं आबद्ध हुए हैं। निरंतर हर एक दिशा में, प्रत्येक देश में, जल में और स्थल में, जल में बुदबुदों की तरह वे या तो उत्पन्न होते हैं या मरते हैं। किन्हीं ने इस कल्प में एक ही जन्म प्राप्त किया है और किन्हीं के 100 से भी अधिक जन्म हो गए हैं। किन्हीं के जन्मों की संख्या ही नहीं है, किन्हीं के 2 या 3 जन्मांतर हुए हैं, किन्हीं के जन्म आगे होने वाले हैं, यानी इस कल्प में अभी उत्पन्न ही नहीं हुए हैं। किन्हीं के जन्म बीत चुके हैं, यानी जीवन मुक्त है। किन्हीं के जन्म हो रहे हैं और कोई विदेह मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं। कोई हजारों कल्पों से बार बार उत्पन्न हो रहे हैं। कोई एक ही योनि में स्थित है, कोई अनान्य योनियों को प्राप्त हो रहे हैं। कोई बड़े बड़े क्लेशों को यानी नरकों को सहते हैं। कोई अल्प सुख वाले है यानी मनुष्य है। कोई अत्यंत प्रसन्न यानी देवगण है और कोई मानो सूर्य से उदित हुए है यानी सत्यलोकवासी है। कोई किन्नर, गंधर्व, विद्याधर तथा नागों की योनियों में है और कोई सूर्य, इंद्र, वरुण है तथा कोई शिव, विष्णु, ब्रह्मा है। कोई कुष्मांड, वेताल, यक्ष, राक्षस, पिशाच रूप से स्थित है तथा कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के समूह रूप से स्थित है। कोई म्लेच्छ, चांडाल और किरात की योनि में उत्पन्न अधम जातियों में स्थित है, तो कोई तृण औषधि के रूप में विराजमान है और कोई फल, मूल तथा पतंगों के रूप में स्थित है, तो कोई भांति भांति की लताओं, झाड़ियों, तिनकों और पर्वतों के रूप में चारों ओर विद्यमान है। एवं कोई कदम्ब, नींबू, शाल, ताल और तमाल रूप से स्थित है। कोई अपने वैभव से पर संसार में भ्रमण करने वाले मंत्री, सामंत और राजा के रूप में विद्यमान है, तो कोई वस्त्र न मिलने के कारण अथवा तपस्या के लिए वल्कल वस्त्रों से आच्छन्न हो मुनियों के मौन को प्राप्त है। कोई सांप, अजगर, कीड़े, मकोड़े और चींटियों के रूप में स्थित है। कोई सिंह, भैंस, मृग, बकरे, चमरी, गाय और खरगोश के रूप में है। कोई सारस, चकोर, बलाका, बतख, कोकिल के रूप में है, तो कोई कमल, कल्हा, कुमुद और उत्पल के रूप में स्थित है। कोई हाथी के बच्चे, हाथी, वराह, बैल, गधे के रूप में है, तो कोई भंवर, मच्छर, डांस की योनियों में उत्पन्न हुए हैं। कोई बड़ी बड़ी आपत्तियों से आक्रांत है, तो कोई बड़े समृद्धिशाली है। कोई स्वर्ग में विराजमान है, तो कोई नरकों में पड़े है। कोई तारा समूह में स्थित है, तो दूसरे वृक्षों के छिद्रों में बैठे हैं। कोई आवह, प्रवाह आदि वायुओं के अधिकार को प्राप्त है, तो कोई आकाश में अधिकार जमाए हैं। कोई सूर्य की किरणों स्थित है, तो कोई चंद्रमा की किरणों में लगे हैं और कोई तृण, लता और झाड़ी का रस जहाँ पर स्वादु है, ऐसे पशु आदि के योग्य विषय लंपटता में संलग्न है। कोई मोक्ष के समुचित पात्र जीवन मुक्त हो यहाँ पर भ्रमण करते हैं। कोई चिरकाल से मुक्त होकर स्थित है और कोई परमात्मा भाव को प्राप्त करते हैं यानी विदेह मुक्त है। किन्हीं कल्याण भाजन जीवों की चिरकाल में मुक्ति होने वाली है, तो कोई जीव भोग लंपट होकर आत्मा के कैवल्य का द्वेष करते हैं। कोई विशाल दिक्पाल देवता है, तो कोई महावेग वाली नदियां हैं। कोई मनोहर नेत्र वाली स्त्रियां हैं, तो कोई नपुंसक है।
किन्हीं लोगों की बुद्धि अत्यंत प्रबुद्ध है तो किन्हीं का हृदय अत्यंत जड़ है। कोई ज्ञान का उपदेश देने वाले हैं तो किन्हीं ने समाधि ले रखी है। अपनी वासना के आवेश से विवश बुद्धि वाले जीव इन उपरोक्त सभी अवस्थाओं में बद्ध भावना वाले होकर स्थित है। इसमें कुछ तो पृथ्वी में विहार करते हैं, कुछ नरक में गिरते हैं और कुछ स्वर्ग में जाते हैं। सचमुच मृत्यु से निरंतर आहत हुए इन लोगों की अवस्था हाथ से पुनः पुनः ताड़ गेंद की तरह है। सैकड़ों आशा रूप फंदों से बंधे हुए तथा वासना रूप भावी देहों को धारण करने वाले जीव जैसे पक्षी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते हैं, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं। अविद्या से, जो कि अनंत विषयों में अनंत संकल्प कल्पनाओं की उत्पत्ति में हेतु है, इस जगत रूप महान इंद्रजाल का विस्तार कर रहे ये मूढ़ जीव जल में आवर्तों की तरह संसार में तब तक भटकते हैं जब तक आनंदित अपने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर लेते। आत्म साक्षात्कार के अनंतर असत का त्याग कर सत्य ज्ञान को प्राप्त कर भूमिकाओं की दृढ़ता के क्रम से परम पद को प्राप्त होकर विवेकी पुरुष इस संसार में फिर उत्पन्न नहीं होते। कोई अविवेकी लोग हजारों जन्मों का भोग कर विवेक को प्राप्त करके फिर इस संसार रूपी संकट में गिरते हैं। कोई अविवेकी लोग हजारों जन्मों का भोग कर विवेक को प्राप्त करके भी फिर इस संसार रूपी संकट में गिरते हैं। कुछ लोग देव, गंधर्व, ब्राह्मण आदि उत्तम जन्म, उत्तम देश, उत्तम काल, उत्तम प्रतिभा, विनय, सत्संगति आदि संपत्ति को प्राप्त करके भी तुच्छ विषयों में लंपटतावश अपनी बुद्धि से ही फिर तिर्यक योनि को प्राप्त होते हैं और तिर्यक योनियों से नरकों को भी प्राप्त होते हैं। कोई महामती सनक आदि महात्मा पुरुष ब्रह्मपद से उत्पन्न होकर उसी कल्प में एक ही जन्म द्वारा मोक्ष रूप ब्रह्मपद में ही शीघ्र प्रविष्ट हो जाते हैं। कोई जीव राशियां अपने उत्पत्ति स्थान रूप ब्रह्मांडों से अन्य ब्रह्मांडों में प्राप्त होते हैं। कोई जीव राशियां अपने उत्पत्ति स्थान रूप ब्रह्मांडों से अन्य ब्रह्मांडों में प्राप्त होती हैं। कोई अपने उत्पत्ति स्थान रूप ब्रह्मांडों में ही उत्पन्न होती है। कोई हिरण्यगर्भ स्वरूपता को प्राप्त होती है और कोई शंकर स्वरूपता को प्राप्त होती है। हे श्री रामचंद्र जी, कोई जीव राशियां तिर्यक योनि को प्राप्त होती है तो कोई देवत्व को प्राप्त होती है, कोई नाग योनि को प्राप्त होती है तो कोई जैसे इस ब्रह्मांड में थी वैसे ही दूसरे ब्रह्मांडों में भी होती है। जैसे यह विशाल ब्रह्मांड है वैसे ही और विशाल ब्रह्मांड में भी बहुत से विद्यमान है, पहले थे और आगे होंगे। अनान्य विचित्र क्रम से और अनान्य विचित्र हेतुओं से उनकी विचित्र सृष्टियां आविर्भूत होती हैं और तिरोहित होती हैं। उन ब्रह्मांडों में भी कोई गंधर्व होता है तो कोई यक्ष योनि में उत्पन्न होता है, कोई देवत्व को प्राप्त होता है तो कोई दैत्यता को प्राप्त होता है। इस ब्रह्मांड में लोग जिस मनुष्य आदि के उचित व्यवहार से स्थित है उसी व्यवहार से अनान्य ब्रह्मांडों में भी वे स्थित है। केवल अन्य द्वीपवासी लोगों के समान उनकी आकृति में विलक्षणता है। जैसे परस्पर संगठन से नदी की लहरें परिवर्तित होती है वैसे ही सात्विक, राजस, तामस आदि स्वभाव के कारण तदनुकूल व्यवहार में आग्रह से प्रवृत्त हुए उन जीवों की किसी एक विषय में स्पर्धावश परस्पर विमर्दन द्वारा सृष्टियों का परिवर्तन होता है। जैसे नदी की तरंगे आविर्भाव और तिरोभाव द्वारा उन्मज्जन और निमज्जन से परिवर्तित होती है, वैसे ही रज का आविर्भाव होने पर सृष्टि का उन्मज्जन और सत्व तथा तम का निमज्जन होता है। तम के आविर्भाव से रज का तिरोभाव होने पर सृष्टि का निमज्जन और बीज में सत्व का आविर्भाव होने पर पालन द्वारा सृष्टि का परिवर्तन होता है। उस परम पद से अनिर्देश और स्वसंवेद्य जीव राशियां निरंतर आविर्भूत होती है और उसी में स्पष्ट रूप से व्यवहार करती है। दीप से प्रकाश की तरह, सूर्य से किरणों की तरह, तपे हुए लोहे से लोह कणों की तरह, अग्नि से चिंगारियों की तरह, समय से विचित्र ऋतुओं की तरह, फूलों से सुगंध की तरह,
वर्षा के परमाणुओं से तुषार की तरह और समुद्र से लहरों की तरह जीव राशियां बार बार उत्पन्न होकर चीर काल तक देह परंपरा को भोग कर प्रलय काल में बीजभूत शांत पद में अपने आप ही विलीन हो जाती है। यह त्रिभुवन रचना आदि की भ्रांति रूप माया समुद्र में लहरों की तरह परम पद में निरंतर व्यर्थ ही विस्तृत है, बढ़ती है, परिणाम को प्राप्त होती है और नष्ट होती है। 43वां सर्ग समाप्त।